बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज आपके सामने लेके आए हैं बॉयल्स लॉ इन टर्म ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म ऑफ डेंसिटी। तो ये हमारा टॉपिक है बॉयल्स लॉ इन टर्म ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म ऑफ डेंसिटी। सो बॉयल्स लॉ की डिफिनीशंस क्या है या स्टेटमेंट, जो बॉयल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is inversely proportional to external applied pressure at a constant temperature and number of mole। सपोज आपके पास ये आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपके पास गैस मौजूद है और आप इसके ऊपर प्रेशर लगाते हो। तो जब प्रेशर लगाते हो तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। प्रेशर और इंक्रीज कर दो तो ये वॉल्यूम और डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस जो है वो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल बन जाता है कि अगर गुब्बारे के अंदर ये अगर गुब्बारा है और इस गुब्बारे के अंदर हम फूंक मारे तो इसका वॉल्यूम जो है फूंक मारने से या इसमें प्रेशर डालने से इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो फिर ये जो है बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। लेकिन ये याद रखिए, सपोज बॉयल्स को मैंने फोन किया कि बॉयल्स आप मुझे बताएं कि जब मैं गुब्बारे में फूंक मारता हूं तो इसका वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने रिप्लाई किया मुझे कि ज़मीर साहब आप जो है नंबर ऑफ मोल इसमें ऐड करना चाहते हो, ये इसमें आप नंबर ऑफ मोल ऐड कर रहे हो। तो नंबर ऑफ मोल को आप कांस्टेंट रखो। जब नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखोगे तब ये जो है ये बॉयल्स लॉ या ये लॉ एप्लीकेबल है। मोल को आपने कांस्टेंट रखना है। तो फिर मैंने उसको बताया कि आप मुझे पहले बता देते कि यार इसमें नंबर ऑफ मोल जो है ये कांस्टेंट रखना है। तो नंबर ऑफ मोल जो है ये कांस्टेंट रखना है। उसके बाद ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीज करते हैं। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इसका वॉल्यूम ना बढ़ता है ना घटता है, तो इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो फिर मैंने सपोजिशन है, मैंने अप्लाई किया, फोन किया कि बॉयज आप मुझे बताएं क्या वजह है कि जब मैं प्रेशर भी लगाता हूं टेम्परेचर भी इंक्रीज करता हूं तो इसका वॉल्यूम घटता नहीं है, इसकी वजह क्या है? तो बॉयल्स ने मुझे दोबारा जवाब दिया कि ज़मीर साहब आप टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखें। तो मैंने उसको जवाब दिया कि आप पहले मुझे बता देते ताकि मैं टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखता। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल टेम्परेचर, और अगर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है तो इसमें मास जो है मास ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमारे पास बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर, मोल और मास ये तीनों कांस्टेंट होते हैं। अब हमारे पास इसके लिए कांस्टेंट है कांस्टेंट बी कांस्टेंट फॉर बॉयल्स लॉ। यहां पर आता है पी और यहां हम लिख लेते हैं कि पी वी इक्वल टू कांस्टेंट बी, बॉयल्स लॉ कांस्टेंट। तो हमारे पास बॉयल्स लॉ की एक और स्टेटमेंट वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज आल्सो कॉल्ड बॉयल्स लॉ। लेकिन इस बॉयल्स को मैंने फोन किया कि ये बॉयल्स आप मुझे ये बताएं कि जब हमारे पास गैस इस कंटेनर में मौजूद है और मैं इसके ऊपर वेरी वेरी हाई प्रेशर लगाता हूं, जब वेरी वेरी हाई प्रेशर लगाता हूं तो अगर हम
इसके वॉल्यूम को देखें तो इसका वॉल्यूम यहां तक आएगा, फर्दर इसकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज नहीं होता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये तो आप रियल गैस पे कर रहे हो और मेरा इससे मुराद है आइडियल गैस। तो मैंने उसको बताया कि आप मुझे पहले बता देते कि ये गैस जो है वो आइडियल गैस है, आइडियल गैस के ऊपर ये हो रहा है। तो मकसद ये है कि यहां पर चूंकि हमारे पास रियल गैस होता है और रियल गैस पे वेरी वेरी हाई प्रेशर पे, बॉयल्स लॉ वेरी 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 हाई प्रेशर पे, वेरी वेरी हाई प्रेशर पे, याद रखिए बॉयल्स लॉ ओबे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे पास दो किस्म के प्रेशर्स होते हैं। एक होता है प्रेशर ऑन द गैस। ये देखिए ये प्रेशर है, प्रेशर ऑन द गैस, ऑन द गैस, गैस के ऊपर प्रेशर। एक होता है प्रेशर ऑफ द गैस, एक होता है प्रेशर ऑफ द गैस, ऑफ द गैस। तो रियल सिचुएशन में जो रियल गैसेस है उसमें प्रेशर ऑफ द गैस और प्रेशर ऑन द गैस, यानी प्रेशर ऑन द गैस, ऑन द गैस वो बराबर है प्रेशर ऑफ द गैस, गैस के प्रेशर के बराबर होता है। जब बराबर होते हैं तो वॉल्यूम फिर डिक्रीज नहीं होता है। अगर आपके पास प्रेशर ऑन द गैस, अगर ये बढ़ जाता है प्रेशर ऑन द गैस, अगर ये बढ़ जाता है तो फिर आपके पास प्रेशर ऑफ द गैस से, तो फिर ये जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है। लेकिन अगर आपके पास प्रेशर ऑन द गैस, प्रेशर ऑन द गैस ये कम हो और प्रेशर ऑफ द गैस, जो गैस का प्रेशर है, कंटेनर के अंदर जो गैस मौजूद है इसका प्रेशर है, अगर ये ज्यादा है तो उस सूरत में जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये फिर चार्ल्स लॉ में बातें हैं। तो हमारे पास पॉइंट्स ये है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और यहां पर कांस्टेंट बॉयल्स लॉ कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। अब हम जाते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से कि अगर आपके पास प्रेशर 1 atm है, प्रेशर आपके पास है 1 atm, सपोज 1 atm, ये 1 atm है और वॉल्यूम गैस का 2 dm³ है, तो यहां आपके पास इससे वैल्यू आ जाती है 2, बॉयल्स लॉ कांस्टेंट 2 आता है। अब अगर मैं प्रेशर डबल कर दूं, 2 atm कर दूं, तो वॉल्यूम हाफ हो जाता है, क्योंकि प्रेशर लगने से वॉल्यूम घटता है, तो ये 1 dm³ बनता है। फिर भी के कांस्टेंट फॉर बॉयल्स लॉ इसकी वैल्यू 2 हो जाती है। इसी तरह से अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूं, 2 का डबल ले लूं, तो यहां पर जो वॉल्यूम है वो हाफ बन जाएगा और इससे आपके पास फिर के कांस्टेंट फॉर बॉयल्स लॉ उसकी वैल्यू 2 आ जाती है। इसी तरह से अगर हम प्रेशर को फर्दर इंक्रीज कर दे, डबल कर दे, तो ये वॉल्यूम 1/4 हो जाता है, 1/4 होता है। इसको सिंप्लीफाई कर दे तो यहां पर कांस्टेंट बॉयल्स लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दोबारा 2 आ जाती है। तो मकसद इसका ये है कि आपके पास P1V1 इक्वल टू P2V2 इक्वल टू P3V3, और ये आपके पास के कांस्टेंट फॉर बॉयल्स लॉ के बराबर होता है, ये कांस्टेंट फॉर बॉयल्स लॉ के बराबर होता है। अब हमारे पास इसमें MCQs भी है कि बॉयल्स लॉ कांस्टेंट, सबसे पहले बॉयल्स, ये बॉयल्स कांस्टेंट, बॉयल्स कांस्टेंट, बॉयल्स कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर बॉयल्स, ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन। तो ये आपके पास एक किस्म का MCQs है कि बॉयल्स कांस्टेंट
के बी डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन आपके पास है मोल ऑफ अ गैस, बी नंबर आपके पास ऑप्शन है मास ऑफ अ गैस, 3 नंबर सी नंबर ऑप्शंस आपके पास है टेम्परेचर ऑफ अ गैस, डी नंबर ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑल ऑफ दीज है। बॉयल्स लॉ कांस्टेंट मोल पे, मास ऑफ अ गैस पे, टेम्परेचर ऑफ अ गैस और ऑल ऑफ दीज, इन तमाम पे डिपेंड करता है बॉयल्स लॉ कांस्टेंट। अब हमारे पास एक और एमसीक्यूज बनता है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं कुछ इस तरह से कि जो बॉयल्स लॉ कांस्टेंट है ये किसका ज्यादा होगा, किस सूरत में ज्यादा होता है। तो अब देखिए आपके पास है बॉयल्स लॉ कांस्टेंट। जो बॉयल्स लॉ कांस्टेंट होता है, बॉयल्स कांस्टेंट, बॉयल्स कांस्टेंट के बी, ये जो है इज मैक्सिमम, बॉयल्स कांस्टेंट इज मैक्सिमम एट, अब देखिए फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, बी नंबर 2 मोल ऑफ अ गैस, सी नंबर 3 मोल ऑफ अ गैस और 4 नंबर डी में 4 मोल ऑफ अ गैस। तो इसका आंसर है 4 मोल ऑफ अ गैस। इसका आंसर किस तरह से 4 मोल ऑफ अ गैस आता है कि जब आपके पास गैस 4 मोल हो तो बॉयल्स के कांस्टेंट ये मैक्सिमम होता है। इसकी वजह मैं बता देता हूं। देखिए हमारे पास जर्नल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT और आपके पास बॉयल्स लॉ भी है PV इक्वल टू K कांस्टेंट फॉर बॉयल्स लॉ। तो ये जर्नल गैस इक्वेशन है और ये आपके पास बॉयल्स लॉ है। तो अब क्या है कि बॉयल्स कांस्टेंट बराबर है nRT के। इसका मतलब ये है कि बॉयल्स लॉ कांस्टेंट वो, अगर मैं इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हटा दूं तो बॉयल्स लॉ कांस्टेंट और बॉयल्स कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ मोल के। तो अगर किसी गैस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं तो बॉयल्स कांस्टेंट जो है, बॉयल्स कांस्टेंट वो मैक्सिमम होगा। तो ये इसका डायरेक्ट है। दूसरा, अगर मैं आपको बता दूं कि बॉयल्स कांस्टेंट ये भी एक एमसीक्यूज है और ये भी एक एमसीक्यूज है कि बॉयल्स कांस्टेंट इज मैक्सिमम एट, आपके पास है 25 डिग्री सी, बी नंबर 40 डिग्री सी नंबर 50 डिग्री सी और डी नंबर 100 डिग्री सी। तो ये देखें 100 डिग्री सी पे बॉयल्स कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इसकी वजह क्या है कि बॉयल्स कांस्टेंट जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, जो कि इस इक्वेशन से हासिल होता है। बॉयल्स कांस्टेंट ये देखें नंबर ऑफ मोल यानी मास पे भी, मोल पे और टेम्परेचर, इन दोनों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल पे। अगर आपके पास टेम्परेचर बढ़ता है, नंबर ऑफ मोल बढ़ते हैं तो क्या होगा? अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल बढ़ते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल बढ़ते हैं तो प्रेशर साथ बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके पास वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इन दोनों की वैल्यू बढ़ेगी तो कांस्टेंट
बॉयल्स कांस्टेंट जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन बॉयल्स लॉ में, ये अभी हमने बताया है, बॉयल्स लॉ में हम टेम्परेचर को, नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखते हैं। यानी एक ही टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री सी है तो उसी को रखते हैं। 2 मोल गैस है या 1 मोल गैस है तो उसी को हम लेते हैं। 1 मोल गैस हो या 2 मोल गैस हो तो उसी को हम कांस्टेंट लेते हैं। अब हमने आपके सामने बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन किया इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। अब हम बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म ऑफ डेंसिटी। तो इन टर्म ऑफ डेंसिटी अब आपको एक्सप्लेन करते हैं बॉयल्स लॉ इन टर्म ऑफ डेंसिटी।